अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं यार आप? मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह से आपकी खैरियत, मैं नेक मतलूब भी हूँ। तो वेल, आपका अपना भाई मोहम्मद जोहेब सदीकी। यार आज मैंने बात करनी है एक बड़ा मज़ेदार सा एक टॉपिक। अच्छा यार, मैं पहले यहाँ पे एक थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ कि मैं जब भी कोई इंफॉर्मेटिव कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो मुझे ऐसे नहीं कि मैं बस बैठा हुआ हूँ और एकदम मेरे जहन में कोई ख्याल आ गया यार कुछ मतलब इंफॉर्मेशन मैं आवाम तक पहुँचाऊँ और दुनिया को दूँ। वो होता ही है, मुझसे कोई ना कोई बंदा ऐसा सवाल पूछ लेता है, समटाइम्स कमेंट में कभी एक आधा आता है, लेकिन क्योंकि मैंने अपना नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर की वजह से मुझे मैसेजेस भी बहुत सारे आते हैं। और कॉल्स मैं खैर अटेंड नहीं करता, मैसेजेस ही होते हैं। तो वो फिर उन मैसेजेस पे मैं फिर बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चंस मैं मुझे फिर ये समटाइम्स ये वीडियोस मैं बना लेता हूँ यार कि अगर किसी एक के दिमाग में सवाल आया है तो किसी दूसरे के भी हो तो वो बजाय मुझे मैसेज करे और मैं इंडिविजुअली जवाब दूँ तो मैं वीडियो ही बना के जान छुड़ा लेता हूँ। तो यार टॉपिक कुछ इस तरह का है, वो है कि एक मैंने वीडियो बनाई थी कि तुर्की यूरोप ज्वाइन करने पर कुछ मेरी इस तरह की थी। तो उस पे किसी बंदे ने मुझे पूछा, कहते हैं जी ये ज़रा ये तो बताएं कि अ, तुर्की ये तुर्की का कौन सा हिस्सा जो है वो यूरोप के अंदर है और कौन सा हिस्सा यूरोप के बाहर है। बल्कि कमेंट्स में तो एक मुझे किसी भाई ने ये भी पूछ लिया कि जी अनकरा जो है वो ये यूरोपियन साइड पे है कि एशियन साइड पे है। मैंने कहा यार एशियन में है, यूरोपियन तो ये दूर दूर भी नहीं है। कहते नहीं गूगल मैप्स पे आ रहा है कि ये अंकरा जो शहर है ये यूरोप के अंदर है। तो खैर मैंने कहा यार इल्म फैलाना चाहिए। तो खैर दिस इज़ मी गाइस, बड़ी ये सीरियस टॉपिक है। मैं आपको ये बताता हूँ मेरी जान, सारा तुर्की, सारे का सारा तुर्की यूरोप से बाहर है। सिर्फ तीन हिस्से हैं, तीन शहर हैं जो यूरोप के अंदर आते हैं, वो भी यूरोप के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर नहीं है, वो यूरोप खित्ते के अंदर है। सबसे पहले तो आप इस बात को मेरी जान समझें कि यूरोप का जो ज़मीन का हित है एज अ जियो यू नो जियोग्राफिकली वो अलग है और यूरोपीय यूनियन अलग है। अगर आप तुर्की में आके रह रहे हैं तो आप यूरोप के अंदर नहीं रह रहे, आप यूरोपीय यूनियन में नहीं रह रहे। अगर आप सिर्फ इन तीन हिस्सों में, अगर आप इन तीन शहरों में, इनके मैं आपको नाम बताता हूँ, तकरदा, एदिरने और एक है किरकलार, किरकलारकली, कुछ ऐसा कोई नाम है। ये तीन शहर हैं जो प्रॉपर यूरोप के खित्ता ज़मीन के अंदर है। और आधा इस्तंबुल, दरमियान में एक समुंदर है बॉस्फोरस। आधा बॉस्फोरस के ईस्ट की तरफ एशियन साइड है और बॉस्फोरस के वेस्ट की तरफ वेस्टर्न साइड है। और पूरा जो इस्तंबुल का शहर है, वो इस्तंबुल का जो शहर है ये ईस्ट और वेस्ट को मिला के बनता है। और अब तो खैर ये वेस्ट साइड पे बहुत दूर तक ये चला गया। ये तो मतलब तकिरदा की बाउंड्री तक इस्तंबुल का शहर है वो चला गया। इवन देन अगर आप उस यूरोपियन साइड पे भी रह रहे हैं, अगर आप तकिरदा में भी रह रहे हैं, अगर आप दरने में भी रह रहे हैं, दरने के बाद बल्गारिया का बॉर्डर है, अगर आप यहाँ पे भी रह रहे हैं तो आप यूरोपीय यूनियन के अंदर नहीं रह रहे, आप बस वो यूरोप के खित्ते के अंदर वो रह रहे हैं। आप यूरोपियन रेजिडेंट नहीं है। आप सबसे पहले मेरी जान इस बात को क्लियर करें कि तुर्की, वो बड़ी दुनिया यहाँ पे जनाब यूरोप के चक्कर में घूमती फिर रही है और बड़ी इसी इसी चक्कर में बड़े खुश हैं जी हम इस्तांबुल की यूरोपियन साइड पे रहते हैं तो हम यूरोप के रेजिडेंट हैं। और यार आपको तो यूरोप ने मतलब इस हिस्से को तो रिकग्नाइज ही नहीं किया हुआ, वो तो यूरोपीय यूनियन में है ही नहीं। आप वो यूरोपीय यूनियन, यहाँ पे यूरो नहीं चल रहे, यहाँ पे लीरा चलता है मेरी जान। आप सिर्फ जो इस्तांबुल का जो वेस्टर्न हिस्सा है, इस्तांबुल के वेस्ट से लेके एदिरने तक, ये जो आपके पास एक जो ज़मीन का खित्ता है ये यूरोपियन लैंड के अंदर है। ये उस यूरोपियन खित्ते के उस ज़मीन के अंदर है
जहाँ से यूरोप आगे से शुरू होता है। ये यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय कमीशन, यूरोप का झंडा वो नीले रंग का और उसके ऊपर वो गोल्डन रंग के, पीले रंग के दायरे में स्टार्स बने हुए हैं। ये वो है यूरोपीय यूनियन। वहाँ पे तुर्की के किसी शहर में यूरोप के कानून नहीं चलते, लेकिन यूरोपीय यूनियन में उन सब के कंबाइंड रूल्स हैं। वो सारे सारे यूरोप में उनके कंबाइंड रूल चलते हैं। उनमें बॉर्डर जो है वो ऐसा, अगर इफ़ यू आर अ लीगल रेजिडेंट, अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में लीगल रेजिडेंट हैं तो यू कैन जस्ट क्रॉस द बॉर्डर एंड गो टू अनदर कंट्री एंड कम बैक। ये मतलब बसें चलती हैं, ट्राम्स मतलब ट्रेन्स चलती हैं जो आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क सारा दिन चलती रहती हैं। मैंने खुद बहुत सफ़र किया है डेनमार्क से जर्मनी और स्वीडन से नॉर्वे। बस आपने बस की टिकट ली, कोई नहीं आपसे पूछता, क्योंकि दे नो कि यार अगर आप रेजिडेंट हैं तो वो एक एक अलहदा वो एक है। मुल्कों की अपनी इंडिविजुअल बाउंड्रीज अलग हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन की अपनी बाउंड्री है, और सारे का सारा तुर्की उस यूरोपीय यूनियन की बाउंड्री से बाहर है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये समझ में आएगी। बाकी जहाँ जहाँ तक अंकारा शहर का है, अंकारा शहर यूरोप के खित्ता ज़मीन के दूर दूर भी नहीं है, मतलब बहुत ही दूर है यहाँ से यार। मतलब जो अंकारा से जो फास्ट ट्रेन चलती है, वो मेरा ख्याल कोई जो वो भी एशियन साइड पे, इस्तांबुल के एशियन साइड पे सोतलू चश्मे, एक वहाँ का एक इलाका इस्तांबुल का है, वहाँ पे जाती है। वो भी मेरा ख्याल कोई 4.5-5 घंटों में। जो बस है वो 8 घंटों में जाती है अंकारा से। तो अंकारा यूरोप से बहुत दूर है, और इवन जो तुर्की भी है, जो इस्तांबुल भी है, वो भी उसका आधा हिस्सा। बस मैं वही बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ यही बात समझाने के लिए, इस चीज़ को जहन से निकाल दें। आप तुर्की के यूरोपियन साइड पे भी रह रहे हैं, आप यूरोपियन रेजिडेंट नहीं हैं, आप सिर्फ उस ज़मीन पे रह रहे हैं जो आगे कंटिन्यूसली जाके यूरोप को ज्वाइन करती है। और बाकी आपका अगर आप उस, बहुत सारे लोगों को यार जो ये जियोग्राफिकली मैप को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो ये समझते हैं कि शायद अगर हम यूरोपियन साइड पे जाके रहेंगे, इस्तांबुल की यूरोपियन या तुर्की की जो यूरोपियन साइड है वहाँ जाके रहेंगे, तो हम यूरोपियन जो हैं वो सिटीज़न या रेजिडेंट कंसिडर होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कोई यूरोप का कोई ये कानून नहीं है। या आप फिर भी तुर्की में ही रहेंगे, आप एशियन साइड पे रहेंगे या वेस्टर्न साइड पे रहें। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, इन्फॉर्मेशन अगर आया तो ज़रूर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मोहम्मद ज़ुहैब सिद्दीकी को अनकरा से सलूट।